वीरेंद्र जी, आज आप आए हैं यहाँ पहलवान लस्सी और चाची की कचौड़ी की दुकान पर। आपने क्या देखा, क्या कुछ बातें हुई इनसे? देखिए, बड़ी तकलीफ की बात यह है कि जहाँ जहाँ काशी की आत्मा बसती है वहाँ वहाँ उनकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। चाहे वो चाची की कचौड़ी हो, पहलवान की लस्सी हो, चाहे मलइयों की दुकान हो, चाहे कचौड़ी गली की बात हो, चाहे आध्यात्मिकता के तौर पर देखिए कि जहाँ आदि शंकराचार्य ने भी कहा था कि जितना महत्व काशी विश्वनाथ का है उतना उससे कम महत्व जो है काशी की गलियों का नहीं है, क्योंकि वहां से हजारों तीर्थयात्री जो है रोज गंगा स्नान करके हर हर महादेव के नारे के साथ जो है हजारों की संख्या में जाते हैं। तो जो ऊर्जा, जो पॉजिटिविटी जो वहां गलियों में थी, उस गलियों को भी छेड़छाड़ किया गया, उनको समाप्त किया गया। तो इसलिए मैं आज देखने के लिए आया था, क्योंकि मैं भी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूँ। मैं भी यहाँ का लस्सी पिया है, मैं भी यहाँ का कचौड़ी खाया है। तो जब मुझे पता चला तो मैं उनके साथ संवेदना प्रकट करने के लिए आया और प्रशासन से आपकी तरफ माध्यम से मांग करता हूँ कि उनकी जो एक ब्रांडिंग है, जिसको लोग अभी विदेश तक में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं और जो वहां से फोन आ रहे हैं, उनको भी तकलीफ है। तो उस ब्रांडिंग को बनाए रखने के लिए इनको कहीं न कहीं जो है रिहेबिलिटेट किया जाए या कहीं कहीं विस्थापित किया जाए। जो ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही है, क्या लगता है कि चौड़ीकरण हो या फिर विकास हो, उनमें ये कार्रवाइयाँ होनी चाहिए या नहीं? देखिए, ये तो प्रधानमंत्री जी बनारस के हैं नहीं, तो बनारस की आत्मा कहाँ कहाँ बसती है, किन किन जगहों से बनारस है, वो उनको मालूम है। इसलिए यहाँ के हम नेताओं से कहते हैं, यहाँ के लोगों से कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बात बताएं कि इन चीजों को न छेड़ा जाए। बाकी आप डेवलप करो न, कौन रोक रहा है? इसके अलावा एक और सवाल है कि जो ट्रांसफर और पोस्टिंग की बातें चल रही है उत्तर प्रदेश में, अभी स्टाम्प मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भी स्वीकारा है कि उनके मंत्रालय में भ्रष्टाचार हो रहा है। देखिए, अब इस बार मंत्री ही कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है। और अब सवाल ये है कि ये शासन की प्रक्रिया है, और जब शासन ट्रांसफर पोस्टिंग करता है तो बहुत सी बातें उठती हैं। और क्या सत्य है क्या असत्य है, इसके बारे में मैं क्या टिप्पणी कर सकता हूं? जब मंत्री ही अपने मंत्रालय के बारे में कहे कि वाकई में यहाँ पर भ्रष्टाचार है, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, अगर उनको लगता है कि भ्रष्टाचार है तो।